हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिक स्पिरिट। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग की चर्चा हमेशा ही होते रहती है। आईपीएल 2025 में अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन पिछले महीने से ही इसके लिए चर्चा शुरू हो गई थी और सभी लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे। सबसे बड़ी चर्चा थी आईपीएल रिटेंशन के बारे में, क्योंकि आईपीएल 2025 से पहले इस बार मेगा ऑक्शन होना है और मेगा ऑक्शन से पहले कितने खिलाड़ी को रिटेन करने देगी बीसीसीआई, क्या रूल रहेगा, इसके बारे में सभी की निगाहें थी और सभी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। शुक्रवार की शाम को बीसीसीआई ने इन सभी चर्चाओं को समाप्त करते हुए आईपीएल 2025 के रिटेंशन के नियम की लिस्ट जारी कर दी है। आपका स्वागत है क्रिक स्पिरिट में। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार बीसीसीआई ने क्या क्या नियम लाए और क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। 28 सितंबर को बीसीसीआई के द्वारा इस चीज़ के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी बेंगलुरु में, जिसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट पे और सोशल मीडिया पे पोस्ट करके आईपीएल रिटेंशन के पूरे नियम समझा दिए। सबसे पहले बात की जाए तो इस बार कुल 6 खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है एक फ्रेंचाइज। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए आपके पास आरटीएम कार्ड और रिटेंशन होंगे। आपके जैसा मन करे आप उस तरीके से आप अपने खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं। आप 6 के 6 खिलाड़ी चाहें तो आप आरटीएम में ऑक्शन के थ्रू रिटेन कर सकते हैं, वहीं पर आप ऑक्शन से पहले रिटेंशन के थ्रू अपने 6 के 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं। इन 6 खिलाड़ियों के लिस्ट के बारे में बात की जाए तो आप मैक्सिमम 5 कैप खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं, जिसमें इंडियन और ओवरसीज़ खिलाड़ी दोनों ही शामिल है। वहीं मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को भी आप रिटेन कर सकते हैं। ESPN क्रिक इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार आईपीएल 2025 से पहले बीसीसीआई एक और रूल लागू करने वाली है, जिसके हिसाब से हर फ्रेंचाइज को कम से कम एक अनकैप्ड प्लेयर को अपने पास रिटेन करना ही होगा। और ये देखने वाली बात होगी कि इस रूल को कब लागू किया जाता है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सर बीसीसीआई ने आईपीएल का पर्स भी बढ़ा दिया, जहाँ पर हर फ्रेंचाइजी के पास 120 करोड़ का पर्स होने वाला है, जहाँ पर उनमें से वो 6 खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं, बाकी खिलाड़ी को ऑप्शन में ले सकते हैं। अभी तक पर्स में एक प्लेयर को कितने रुपए देने पड़ेंगे रिटेन करने के लिए, इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से कुल 75 करोड़ आपको खर्च करने पड़ सकते हैं अगर आप 6 खिलाड़ी को रिटेन करने वाले हैं तो। इसके अलावा जय शाह ने अनाउंस किया था कि इस बार आईपीएल 2025 में हर प्लेयर को पर मैच सैलरी भी मिलेगी, जो कि 7.5 लाख रुपीज़ होने वाली है। वहीं अगर कोई भी खिलाड़ी 14 के 14 मैचेस खेलता है तो उनको एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा, जो कि करीब 1.4 करोड़ का होने वाला है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बीसीसीआई के द्वारा अभी तक आईपीएल रिटेंशन पर्स का कैप अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन कुछ सूत्र के मुताबिक जो जानकारी आई उसमें अगर मैं साझा करूं तो अगर आप फर्स्ट रिटेंशन करते तो उसकी कीमत होगी 18 करोड़, सेकेंड रिटेंशन की 14 करोड़, थर्ड रिटेंशन की 11 करोड़। वहीं इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोर्थ रिटेंशन की जो प्राइस होने वाली है वो 18 करोड़ होने वाली है और फिफ्थ रिटेंशन की फिर से 14 करोड़ होने वाली है। मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है आपको, ये इसलिए किया गया कि अगर कोई भी टीम 3 खिलाड़ी से ज़्यादा रिटेन करती है तो उनको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होगा, और कहीं ना कहीं इस कारण फ्रेंचाइजी कतराएगी चौथे रिटेंशन को अवेल करने के लिए। लेकिन अभी तक इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ये कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये नंबर सामने निकल कर आए हैं, लेकिन बीसीसीआई ने इसके बारे में भी कोई भी घोषणा नहीं की है। वहीं इस रिपोर्ट का माना जाए तो अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करने के लिए सिर्फ 4 करोड़ का अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। और बात हो रही अनकैप्ड प्लेयर्स के बारे में, तो एमएस धोनी का नाम कैसे भूल सकते हैं, जो पिछले काफ़ी समय से चर्चा में है। पिछले काफ़ी समय से ये कहा जा रहा था कि एमएस धोनी के कारण आईपीएल और बीसीसीआई इस नियम को बदल सकती है, और उन्होंने ये किया भी है। प्रेस रिलीज जो किया बीसीसीआई ने, उन्होंने इसमें जानकारी दी कि अगर कोई भी खिलाड़ी, कोई भी इंडियन खिलाड़ी या फिर कैप्ड प्लेयर अगर पिछले 5 सालों से अपने देश के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहा है, अपने देश के लिए रिटायर्ड है, तो उसे अनकैप्ड प्लेयर के रूप में गिना जाएगा। और एमएस धोनी 2019 से ही रिटायर हो चुके हैं, जिस कारण इस बार के ऑप्शन से पहले एमएस धोनी एज अनकैप्ड प्लेयर काउंट होंगे, और अनकैप्ड प्लेयर को काउंट करने के बाद उन्हें सिर्फ 4 करोड़ खर्च करके टीम उन्हें रिटेन कर सकती है। और बीसीसीआई के साथ साथ सारे फैंस खुश हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने ये रूल सिर्फ एमएस धोनी के लिए चेंज किया है, क्योंकि सारे फैंस चाहते हैं कि एमएस धोनी एक और सीज़न खेले, एक बार और हम उन्हें मैदान में देख पाएँ। अभी देखने वाली बात ये होगी कि चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें रिटेन करती है या नहीं करती, लेकिन फैंस तो काफ़ी खुश है। सोशल मीडिया पे भी इसकी बधाइयाँ दी जा रही हैं और फैंस इस चीज़ को ट्रेंड भी कर रहे हैं। बीसीसीआई ने जो पोस्ट किया था इस प्रेस रिलीज में 7वें नंबर पे एमएस धोनी की जानकारी दी थी कि एक अनकैप्ड प्लेयर काउंट होगा अगर कोई प्लेयर रिटायर हो चुका है 5 सालों के लिए, और इसको भी लेकर लोग ट्रेंड कर रहे हैं कि 7वें नंबर पर ही एमएस धोनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें रिटेन करती या नहीं करती। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से अब अनकैप्ड प्लेयर का रूल आ चुका है और एमएस धोनी शायद एक और सीज़न में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। वहीं बीसीसीआई ने इस ऑक्शन से पहले कुछ बड़े कदम भी उठाए हैं, जो कि उन प्लेयर्स के खिलाफ है जो मेगा ऑक्शन में खुद को तो रजिस्टर नहीं करते, लेकिन मिनी ऑक्शन में काफ़ी बड़ा अमाउंट लेकर जाते हैं। वहीं पर कोई अगर प्लेयर सेलेक्ट हो जाता है और खुद उसके बाद वो खुद को अनअवेलेबल करार दे देते हैं, जिस कारण टीम को नुकसान होता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहाँ पर इस प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया है कि अगर एक प्लेयर
अपने आप को मेगा ऑक्शन में नहीं करता है रजिस्टर, तो उन्हें अगले मिनी ऑक्शन में भी रजिस्टर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जिसका मतलब ये होता है कि अगर IPL 2025 में अगर कोई भी प्लेयर अपने आप को रजिस्टर नहीं करता है मेगा ऑक्शन में, क्योंकि ये माना जाता है कि मेगा ऑक्शन में आपकी प्राइस कैप काफ़ी कम जाती है एज़ कम्पेयर टू मिनी ऑक्शन। तो अगर कोई प्लेयर बाई चांस अगर IPL 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले खुद को रजिस्टर नहीं करता है, तो IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले भी वो ऑक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होने वाला है। वहीं एक और जानकारी BCCI ने ये दी कि अगर कोई भी प्लेयर ऑक्शन में सेलेक्ट हो जाता है, अगर कोई टीम उसे खरीद देती है और उसके बाद वो प्लेयर अपने आप को अनअवेलेबल करार दे देता है, जो कि पहले भी हमें देखने को मिला है, उसके बाद वो प्लेयर 2 ऑक्शंस के लिए बैन हो जाने वाला है, 2 सीज़न के लिए बैन हो जाने वाला है, और वो उस पूरे 2 सीज़न में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये काफ़ी बड़ा कदम BCCI ने इसलिए उठाया क्योंकि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि कुछ प्लेयर खुद को रजिस्टर तो कर देते, लेकिन जैसे ही उन्हें खरीदा जाता है वो बिना किसी अच्छे रीज़न के, क्या बिना किसी इंपॉर्टेंट रीज़न के खुद को अनअवेलेबल करार दे देते हैं, जिस कारण फ्रेंचाइजी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और उनको रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ती है और उनका पूरा टीम बैलेंस खराब हो जाता है। इस प्रेस रिलीज में BCCI ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूल को लेकर भी बड़ा घोषणा की। इस प्रेस रिलीज में BCCI ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूल को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। पिछले काफ़ी समय से इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी और कुछ लोगों का ये मानना है कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूल को IPL से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये गेम्स के एथिक्स के खिलाफ है और एक टीम 12 खिलाड़ियों से खेले या फिर सारी टीमें 12 खिलाड़ियों से खेले, गेम के रूल के खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन BCCI ने बड़ी घोषणा करते हुए अनाउंस किया है कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल अभी भी रहने वाला है, जहाँ पर उन्होंने प्रेस रिलीज में लिखा कि IPL 2025 से लेकर IPL 2027 तक इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो IPL में रहने वाला है और हमें हर टीम एक एक्स्ट्रा प्लेयर खिलाते हुए नजर आ सकती है। इम्पैक्ट प्लेयर वो नियम होता है जहाँ पर हर टीम मैच के टॉस के दौरान ये अनाउंस करती है कि उनके 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं, जिसमें से एक प्लेयर कभी भी बीच मुकाबले में सब्स्टिट्यूट होकर आ सकता है, वो एक नॉर्मल प्लेयर के तौर पे खेल सकता है। ये थी हमारी बात और हमारी चर्चा, जहाँ पर हमने साझा किया आपके साथ IPL 2025 के रिटेंशन के नियम के बारे में। ऐसी और क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए क्रिक स्पिरिट के साथ।